हत्यारे हुए गिरफ्तार, छठा कौन किरदार? इंदौर से शिलोंग, साजिश के कितने सुराग? 20 सवाल तैयार, अनसुलझे जवाबों का इंतजार। षड्यंत्र का सूत्रधार, सोनम का पहला प्यार। सोनम राज का ब्लेम गेम, मास्टरमाइंड कौन? इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को बताया जा रहा है। 25 साल की सोनम की भोली सूरत देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि उसने अपने पति के खून से अपने हाथ रंगे हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड में उसने ऐसी शातिर चाल चली कि 3 राज्यों की पुलिस को पूरे 17 दिन तक वो चकमा देती रही, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे है। शिलोंग पुलिस की रिमांड में उसकी साजिश की परतें उधड़ रही हैं। इसके बावजूद इस हत्याकांड में छठे किरदार का रहस्य अभी भी बरकरार है। हत्यारे मौन, छठा किरदार कौन? आखिर कौन है वो शख्स जिसने सोनम की इस खूनी स्क्रिप्ट में मदद की? क्या ये साजिश किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म या वेब सीरीज से प्रेरित थी? झूठ बोलकर कैसे फंस गई सोनम? खौफनाक कत्ल की इस कहानी का छठा किरदार कौन? शिलोंग पुलिस अब इन रहस्यों से पर्दा उठाने में जुटी हुई है। परिवार से लेकर सब यही मानते हैं कि सोनम का दिमाग कत्ल जैसी साजिश नहीं रच सकता, क्योंकि जुर्म की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, परिवार का भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में सोनम की मिस्ट्री क्या है? किसी पेशेवर अपराधियों की तरह प्लानिंग, कत्ल के बाद खुद को बचाने का प्लान, हनीमून ट्रिप पर खाई में कत्ल की साजिश, इन बातों की से सवाल उठता है कि क्या सोनम और राज के साथ कोई और भी है? 11 मई 2025 को इंदौर में राजा और सोनम की शादी हुई। शादी के महज 12 दिन के बाद 23 मई को वो हनीमून के लिए मेघालय के चेरापूंजी पहुंचे। लेकिन यह हनीमून यात्रा एक सुनियोजित हत्या की साजिश का हिस्सा थी। सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई। इस साजिश में 3 सुपारी किलर आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी भी शामिल थे। 2 जून को राजा का शव चेरापूंजी के मावक डोक इलाके में एक झरने के पास गहरी खाई में मिला। हत्या को लूटपाट का रंग देने के लिए राजा के गहने, पर्स और मोबाइल हटा दिए गए थे। इस मामले के सामने आने के बाद शिलोंग पुलिस ने शुरुआत में ही इसे लूटपाट का मामला मानकर अपनी जांच शुरू कर दी। राजा की कॉल डिटेल खंगाली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने जैसे ही सोनम की कॉल डिटेल की जांच शुरू की, उस पर शक की सुई घूमने लगी। उसकी कॉल डिटेल से ऐसे अहम सुराग मिले कि पूरा केस खुल गया। सोनम इंदौर के ही राज के नंबर पर लगातार बात कर रही थी। मेघालय पुलिस ने दावा किया कि सोनम और राज के बीच प्रेम प्रसंग है। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव में उसे राजा से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद ही सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश पर काम शुरू कर दिया था। इसी साजिश के मुताबिक 21 मई को सभी आरोपी गुवाहाटी गए। इसके बाद सोनम के पीछे 22 मई को शिलोंग चले गए। 23 मई को वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सोनम 23 मई को ही गुवाहाटी से इंदौर के लिए ट्रेन से निकली। 25 मई को इंदौर पहुंची। वो वहां राज से मिली। इन सवालों का जवाब बहुत ज़रूरी है। राज ने सोनम को एक दिन इंदौर के किराए के कमरे में रुकवाया, फिर एक ड्राइवर के साथ वाराणसी छोड़ दिया। हत्या के बाद सोनम और राज आपस में बात करते थे, लेकिन उन्होंने कोई भी संयुक्त फोटो अपलोड नहीं किया। लेकिन सोनम ने राजा रघुवंशी के अकाउंट से कत्ल के बाद 2:15 बजे पोस्ट किया, 7 जन्मों का साथ है। यहीं से ही सोनम शिलोंग पुलिस की शंका के घेरे में आई। दरअसल मेघालय पुलिस को 3 और 4 जून को ही पता चल गया था कि सोनम हत्याकांड में शामिल है। पुलिस ने राज को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। साजिश में शामिल विशाल उर्फ विक्की ठाकुर को इंदौर से पकड़ा गया, जबकि आकाश राजपूत की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के ललितपुर से हुई, तो आनंद की मध्य प्रदेश के बीना से धर दबोचा गया। इसके बाद गाजीपुर में सोनम ने सरेंडर कर दिया। पहले वो अपहरण की झूठी कहानी गढ़ती रही, लेकिन शिलोंग पुलिस ने सोनम की इस चाल को नाकाम कर दिया।
शिलोंग के हनीमून मर्डर केस में अब कहानी एक एक परत खोल रही है। जिस सोनम रघुवंशी ने 11 मई को इंदौर में 7 फेरे लिए, वो अब हत्या की साजिश की जद में पुलिस रिमांड पर है। शिलोंग पुलिस की माने तो सोनम ने गुनाह कबूल लिया है, लेकिन इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसको लेकर सवाल अभी भी बरकरार है। पुलिस ने जब सोनम को हत्या के बाद सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ नजर आई, तो वो रो पड़ी। वहीं उस शर्ट की तस्वीर जो वारदात की जगह से मिली, देखकर भी उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पुलिस ने जब सोनम को उसके प्रेमी राज कुशवाहा के सामने बैठाया, तो कई रहस्य खुद ब खुद खुलने लगे। कि सोनम ने हनीमून की जगह से लेकर हत्या के बाद की फरारी तक का पूरा प्लान बनाया था। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोनम ही तय कर रही थी कि हत्यारे कौन होंगे, कितने पैसे मिलेंगे, हथियार क्या होगा और हत्या के वक्त कौन कहां रहेगा। इस बीच जब एसआईटी ने सोनम से पूछताछ के लिए 20 सवालों की फहरिस्त तैयार की है, जिनके जवाबों से हत्या के पीछे की पूरी साजिश को उजागर किया जाएगा। सवाल नंबर 1, आपने और राजा ने मेघालय में हनीमून की प्लानिंग कब बनाई? सवाल नंबर 2, वापसी की टिकट क्यों नहीं बुक किए? क्या ये प्लानिंग का हिस्सा था? सवाल नंबर 3, क्या आप शादी से पहले राज को जानती थी? सवाल नंबर 4, एनक्रिप्टेड ऐप चैट से पता चला है कि आप हनीमून के दौरान राज के संपर्क में थी। आप दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही थी? सवाल नंबर 5, आपने अपनी लाइव लोकेशन अपराधियों के साथ क्यों शेयर की थी? सवाल नंबर 6, आपको 23 मई को मावल खियात में राजा और 3 हिंदी भाषी लोगों के साथ देखा गया था। आप हमें उनके बारे में क्या बता सकती हैं? सवाल नंबर 7, स्थानीय गाइड का कहना है कि आपने 22 मई को उनकी सेवा लेने से इनकार कर दिया और फिर अगले दिन भी गाइड को अपने साथ चलने से मना कर दिया। ऐसा आपने क्यों किया? सवाल नंबर 8, गाइड एल्बर्ट ने आपके साथ मौजूद 3 लोगों की पहचान उन्हीं लोगों के रूप में की जिनके नाम राज रघुवंशी हत्याकांड में आए हैं। क्या उन्हें आपने या राज ने हायर किया था? सवाल नंबर 9, राजा रघुवंशी की हत्या कराने के लिए हथियारों से किसने संपर्क किया? सवाल नंबर 10, राजा रघुवंशी की हत्या के लिए हथियारों को कितने पैसे दिए गए और ये पैसे किसने दिए और पैसे कैश में दिए गए या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की गई? सवाल नंबर 11, आपने और राज ने राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए मेघालय को ही क्यों चुना? क्या मेघालय के अलावा भी किसी और जगह जाने की प्लानिंग की थी? सवाल नंबर 12, राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो अंजाम देने के लिए राज आपके साथ मेघालय क्यों नहीं आया? सवाल नंबर 13, राजा रघुवंशी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आप 17 दिन कहां गए और आपकी पुलिस से छिपने में किस किस ने मदद की? सवाल नंबर 14, राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद पुलिस से बचने के लिए आपका क्या प्लान था? सवाल नंबर 15, पुलिस को राजा की स्मार्ट वॉच और फोन मिला जिसमें लोकेशन उन लोगों से मेल खाती थी, फिर भी आपके गहने को किसी ने हाथ तक नहीं लगाए और राजा का तकरीबन 10 लाख रुपए का सोना गायब था। इसके बारे में बताइए। सवाल नंबर 16, आपने राजा रघुवंशी की हत्या के लिए हथियार कहां से खरीदा और कितने में खरीदा? सवाल नंबर 17, राजा की मां का दावा है कि राजा रघुवंशी मेघालय नहीं जाना चाहता था और राजा सिर्फ आपके कहने पर ही मेघालय जाने के लिए तैयार हुआ। क्या आपने उसे मेघालय चलने के लिए मजबूर किया था? सवाल नंबर 18, शादी के वीडियो में देखा गया कि आप शादी की रस्मों के दौरान खुश नहीं दिख रही थी। क्या आप राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी? सवाल नंबर 19, अगर आप राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी तो आपने इस शादी के लिए अपने घर वालों से मना क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 20, क्या आपने राज के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की योजना बनाई थी? एसआईटी अब सोनम, राज और हत्या में शामिल तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आकाश, आनंद और विशाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। पुलिस ने दावा किया है कि सोनम ने जिस तरीके से इस मर्डर को प्लान किया वो एक फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था, लेकिन फरारी के दौरान छोड़े गए स्कूटी, रेनकोट, फोटो, झूठे व्रत जैसे कई सुरागों से इस साजिश को उजागर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।